जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों का इस समय कक्षा 12 इंग्लिश की क्लास में चल रहा है द एनिमी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है मित्रों। इससे बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग इसका पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 तक हम लोग इसको देख चुके थे। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए और आप इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसकी पुनरावृत्ति देख लेते हैं कि पुनरावृत्ति में हम लोगों ने अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ा है। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि एक जापानी डॉक्टर होता है, डॉक्टर सदाओ। ये जापान के समुद्र तट के पास में इसका घर होता है और इसकी पत्नी होती है हना। ये दोनों एक शाम अपने घर की छत पर खड़े होते हैं और उस समय इन्हें एक समुद्र के किनारे से निकलता हुआ एक मरीज़ दिखाई देता है, यानी एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिसको लगभग जब ये उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसे गोली लगी हुई थी और वो एकदम से मृत्यु के करीब था, लेकिन अमेरिकी सैनिक था। चूँकि अमेरिका और जापान उस समय दुश्मन देश थे, विश्व युद्ध द्वितीय की बात हो रही है, तो ये लोग असमंजस में हो जाते हैं कि अब हम इसके साथ क्या करें, इसे समुद्र में वापस फेंक दें या फिर इसे ले करके चलें। ऐसी स्थिति में अंततः ये लोग निर्णय लेते हैं कि इसे लेकर चलो। ये उस पेशेंट को, यानी सैनिक को, ये लोग उस पेशेंट को अपने घर लेकर के आते हैं और जब घर लाते हैं तो बहुत गंदा होता है। उसे धुलाने के लिए सोचते हैं कि पहले नौकरों को बताया जाए। नौकरों को ये बताते हैं। नौकर में यूमी, एक इनकी जो रसोइयाँ होती है, मतलब इनकी बच्चों की केयर टेकर होती है, वो जाती है और उसे धुलने से मना कर देती है। फिर हना स्वयं उसे धुलती है, उसका पीठ का हिस्सा। उसके बाद में सदाओ जब पहुंचता है तो पलटवाता है और स्वयं धुलता है। ऑपरेशन की तैयारी सदाओ करता है, हना रोकती है, लेकिन अंततः ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन सफल हो जाता है। हना, मतलब वो पेशेंट बच जाता है और जो हना होती है वो उसका देखभाल करती है, उसे भोजन देना और सारी व्यवस्थाएं करना। इस प्रकार से डॉक्टर सदाओ जब उसे चेकिंग करने के लिए जाता है तो देखता है कि वो बैठा होता है। सभी मरीज़ जो मतलब वो जो घर के सभी नौकर थे, नौकर सभी बहुत क्रोधित होते हैं कि इसको क्यों बचाया, और सदाओ उसका प्रतिदिन देखभाल करता है। लेकिन जब असमंजस की स्थिति बनी रहती है तो सदाओ क्या काम करता है, सदाओ उस रोगी को बताने के लिए कि ये एक पुलिस, मतलब उसको पुलिस के मुख्य अधिकारी को एक लेटर टाइप करता है। लेटर अपने ड्रॉअर में रख लेता है। उसके बाद में क्या होता है, इसकी घटना को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा संक्षिप्त में बताए हैं ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा समय ना लगे। और चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके आगे की घटनाओं को। तो उसके आगे बताया जाता है मित्रों कि ऑन द सेवन्थ डे आफ्टर, एक मिनट, ऑन द सेवन्थ डे आफ्टर दैट, उसके बाद 7वें दिन, यानी उसके 7वें दिन के बाद, टू थिंग्स हैपेंड, दो चीज़ें घटित होती हैं। तो 7वें दिन दो चीज़ें घटित होती है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं बच्चों? इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, नौकरों ने एक साथ छोड़ दिया, अर्थात सभी नौकर एक साथ चल देते हैं। दियर बिलोंगिंग्स टाइड, अपने सामानों को बांधते हैं। इन ए लार्ज स्क्वायर कॉटन, एक बड़े से करचीफ, काटन करचीफ मतलब होता है यहाँ पर चादर कह सकते हैं, क्योंकि वैसे हैंड करचीफ मतलब होता है रुमाल, और करचीफ मतलब बड़ा सा चद्दर कह सकते हैं कि वह एक बड़े से वर्गाकार काटन के चद्दर में अपने सभी सामानों को बांधते हैं। व्हेन हना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब हना सुबह उठती है, नथिंग वाज डन, कुछ भी नहीं हुआ होता है, मतलब कोई भी काम नहीं हुआ होता है। द हाउस नॉट क्लीन्ड, घर साफ नहीं था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और भोजन भी तैयार नहीं था। जब नौकरों ने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, क्योंकि वो सब डरे हुए थे कि अमेरिकी सैनिक है, अगर पकड़ा गया तो सब लोग जेल में बंद हो जाएंगे और देशद्रोही का ठप्पा लग जाएगा।
एंड सी न्यू, और वह जानती थी व्हाट इट मींट, कि इसका क्या मतलब था। जब हना ने देखा कि कोई काम नहीं हुआ है तो हना जान गई कि इसका मतलब क्या था। सी वाज डिसमेड, वह निराश हो गई। डिसमेड मतलब निराश होना। वह निराश हो गई। एंड इवन टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब भयभीत, और इवन मतलब भी, और भयभीत भी हो गई। बट लेकिन हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मतलब मालकिन, लेकिन एक मालकिन के रूप में उसका गर्व वुड नॉट एलाउ हर टू शो इट, ने इसे प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी। अर्थात वो डरी हुई थी, निराश थी, लेकिन फिर भी एक मालकिन होने के कारण उसने अपना डर या अपना निराशा नहीं दिखाया। इंस्टीड, इसके बजाय, सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, उसने अपने सर को सम्मानपूर्वक उठाए रखा। व्हेन दे अपेयर्ड बिफोर हर इन द किचन, जब वह रसोई में उसके सामने उपस्थित हुए। वह मतलब कौन? तो नौकर। जब सभी नौकर उसके सामने रसोई में उपस्थित हुए तो उसने अपना सर सम्मानपूर्वक उठाए रखा। एंड सी पेड देम ऑफ, और उसने उनका भुगतान किया। एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट, और उस सब के लिए उनका धन्यवाद दिया जो दे हैड डन फॉर हर, उन्होंने उसके लिए किया था। भाई अब तक जो सेवा किया था नौकरी के अंतर्गत, उसके लिए उसने उन्हें भुगतान किया, मतलब उनका पेमेंट दिया, और उन्हें धन्यवाद भी दिया। फिर क्या होता है? अब देखो, नौकर जा तो रहे हैं, लेकिन उनको, नौकरों को इतना लगाव है अपने मालिक मालकिन से कि दे वी आर क्राइंग, वे रो रहे थे। भाई डरवश जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वे रो रहे हैं। बट सी डिड नॉट क्राई, लेकिन उसने नहीं रोया। भाई नौकर तो रो रहे हैं, लेकिन हना ने नहीं रोया, क्योंकि हना जानती थी कि अगर मैं रोऊंगी तो ये मुझे मजबूर करेंगे, और वो अपना एक पति का धर्म निभा रही थी, पतिव्रता नारी का धर्म निभा रही थी। सदाओ जो कर रहा था उसमें सदाओ का साथ दे रही थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ, रसोइया, कुक मतलब रसोइया, एंड गार्डनर और माली ने हैड सर्व्ड सदाओ, सदाओ की सेवा की थी। सिंस ही वाज ए लिटिल बॉय, उस समय से जब से वह एक छोटा सा बच्चा था, इन हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर में। अर्थात रसोइया और माली बहुत लंबे समय से सेवा कर रहे थे। एंड यूमी क्राइड, और यूमी रो रही थी, बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के कारण, और यूमी बच्चों के कारण रो रही थी। सी वाज सो ग्रीविंग, वो इतना अधिक विलाप कर रही थी, इतना अधिक दुखी थी, दैट आफ्टर सी हैड गॉन, कि जाने के बाद भी, सी रैन बैक टू हना, वो हना के पास दौड़ करके वापस आई। मतलब यूमी इतना दुखी थी कि जब वो एक बार चली गई फिर दौड़ कर वापस आई। और वापस आई तो क्या कहा कि इफ़ द बेबी मिसेज मी, यदि बच्चा मुझे याद करता है, टू मच, बहुत अधिक, टू नाइट, आज रात, यदि आज रात बच्चा मुझे बहुत अधिक याद करेगा, सेंड फॉर मी, सेंड फॉर मतलब होता है बुला लेना, तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हस्बैंड हाउस, सॉरी हाउस है, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने खुद के घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, और आप जानती हैं कि ये कहाँ पर है। यूमी ने क्या कहा कि अगर बच्चा आज रात मुझे बहुत याद करेगा तो तुम मुझे बुला लेना, मैं अपने घर पर जा रही हूँ और आप मेरा घर जानती हैं। अब हना ने क्या कहा? हना ने कहा थैंक यू, मतलब धन्यवाद। हना सेड स्माइलिंग, हना ने मुस्कुराते हुए कहा। बट सी टोल्ड हर सेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को बताया, अपने आप को समझाया कि सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, वह यूमी को नहीं बुलाएगी। उसने क्या समझाया अपने आप को? कि वह यूमी को नहीं बुलाएगी। हाउ एवर द बेबी क्राइड, बच्चा कितना भी रोए, बच्चा कितना भी रोए, वह यूमी को बिल्कुल भी नहीं बुलाएगी। सी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, सी मेड उसने बनाया, द ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, उसने नाश्ता तैयार किया। एंड यूमी एंड सदाओ, और सदाओ ने हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ उसकी मदद की, अर्थात बच्चों को संभाले रहा। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स, उनमें से कोई भी नौकरों के बारे में नहीं बोला, उनमें से कोई भी नौकरों के बारे में नहीं बोला। बियॉन्ड द फैक्ट, इस तथ्य के अतिरिक्त, दैट दे वर गॉन, कि वे चले गए थे। मतलब केवल इतनी बात हुई कि सभी नौकर चले गए थे, लेकिन उनके बारे में और कोई भी बातचीत नहीं हुई। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, लेकिन
उस कैदी के लिए सुबह का भोजन ले जाने के बाद हैना के भोजन ले जाने के बाद शी केम बैक टू सदाओ, वह सदाओ के पास वापस आई। मतलब उसने वो हैना ने क्या किया कि कैदी के लिए भोजन लेकर के गई उस कमरे में जहाँ पर वो छिपाया गया था, और उसके बाद फिर वह हैना के पास में, वो सदाओ के पास में वापस आई। व्हाई इज़ इट, ऐसा क्यों है, वी कैन नॉट सी क्लियरली, कि हम इतना स्पष्ट नहीं समझ सकते हैं, व्हाट वी आर टू डू, जो कि हमें क्या करना चाहिए। उसने क्या पूछा कि ऐसा क्यों है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली, इवन मतलब भी, द सर्वेंट्स माने नौकर, सी माने समझ रहे हैं, मोर क्लियरली अधिक स्पष्ट रूप से, जबकि नौकर भी बहुत अधिक स्पष्ट समझ रहे हैं, दैन वी डू, हमारी अपेक्षा। वाई आर वी डिफरेंट फ्राम अदर जापानीज़, हम अन्य जापानी लोगों से भिन्न क्यों हैं। भाई वो कह रही है, पूछ रही है कि हम अन्य जापानी लोगों से अलग क्यों हैं। अन्य जापानी तो सभी अपने देश के बारे में पहले सोच रहे हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने उत्तर नहीं दिया। बट ए लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी देर के बाद, ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया, वेयर द प्रिजनर वाज, जहाँ पर वो कैदी था, लेकिन वह थोड़ी देर के बाद में उस कमरे में गया जहाँ वह नौकर था, एंड सेड, और कहा, ब्रस्क्वेली, ब्रस्क्वेली मतलब क्रोधपूर्वक या डांटते हुए, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, क्या कहा कि आज के दिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार में केवल 5 मिनट तक ही खड़े रहें, इससे ज़्यादा मत खड़े होना। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, कल के दिन तुम क्या करना, इसका दोगुना मतलब प्रयास करना, अर्थात 10 मिनट खड़े होने का प्रयास करना। इट वुड बी वेल, ये अच्छा होगा, दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, कि तुम अपनी पूरी क्षमता को वापस कर लो, प्राप्त कर लो, एज क्विकली एज पॉसिबल, उतनी शीघ्रता से जितना कि संभव हो। ही saw the flicker of terror on the young face, ही saw, उसने देखा, द फ्लिकर मतलब एक झलक या सरसरी झलक, ऑफ टेरर मतलब भय का, ऑन द यंग फेस, उस युवा चेहरे पर, उसने उस युवा चेहरे पर एक भय की झलक देखी। दैट वाज स्टिल वेरी पेल, पेल मतलब पीला, जो अभी भी बहुत ही पीला था। ओके ठीक है। द बेबी मरमर्ड, लड़का बड़बड़ाया। एविडेंटली ही वाज डिटरमाइंड टू से मोर, एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, ही वाज डिटरमाइंड उसने निश्चय कर लिया था, टू से मोर कुछ और अधिक कहने का, स्पष्ट रूप से उसने कुछ और अधिक कहने का निर्णय कर लिया था। आई फील, मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, आई आट टू थैंक यू डॉक्टर, कि डॉक्टर मुझे तुम्हारा धन्यवाद देना चाहिए, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए। डॉक्टर उसने क्या कहा कि डॉक्टर मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन बचाने के लिए मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अब डॉक्टर क्या कह रहा है, डोंट थैंक मी टू अर्ली, मुझे इतनी जल्दी धन्यवाद मत दो। डॉक्टर ने कहा कि मुझे इतनी जल्दी धन्यवाद मत दो। सदाओ सेड कोल्डली, सदाओ ने शांतिपूर्वक कहा, एक ठंडे भाव से कहा। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन, उसने भय की झलक दोबारा देखी, उसने उस भय की झलक को दोबारा देखा। इन द बॉयज़ आइज़, बच्चों की आँखों में, उस बच्चे की, उस लड़के की आँखों में उसने भय की झलक को दोबारा देखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, वो भी भय कैसा था, बिना किसी गलती के था, मतलब उसमें कोई गलती नहीं थी, ठीक वैसा ही था जैसे किसी जानवर का भय होता है। द स्केयर्स ऑन हिज नेक, उसके गर्दन के धब्बे वियर क्रिमिसन फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए केसरिया हो गए। क्रिमिसन मतलब होता है लाल होना। दोज स्केयर्स, वह दाग, व्हाट आर वेयर दे, वह क्या थे। सदाओ डिड नॉट आस्क, सदाओ ने बिल्कुल भी नहीं पूछा कि वह कैसे दाग थे, क्या थे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। इन द आफ्टरनून, देखिए सुबह के समय ये चीज़ घटित हुआ था, दोपहर में देखो, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द सेकेंड थिंग हैपेंड, दूसरी चीज़ घटित हुई।
दूसरी चीज़ क्या थी? हना वर्किंग हार्ड ऑन अनएकस्टम्ड लेबर। हना वर्किंग हार्ड, हना कठिन परिश्रम कर रही थी। ऑन अनएकस्टम्ड मतलब बिना किसी अभ्यास के, लेबर मतलब परिश्रम। भाई अभी तक सब कुछ नौकर कर रहे थे तो उसे तो ऐसा अभ्यास था नहीं, तो है ना, बिना किसी अभ्यास के वो कठिन परिश्रम कर रही थी। सा ए मैसेंजर कम टू द डोर, एक संदेशवाहक को दरवाजे तक आते हुए देखा। इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म मतलब कार्यालयी वेशभूषा में। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ कमज़ोर हो गए। एंड सी कुड नॉट ड्रा हर ब्रीथ, और अपनी सांसें भी नहीं ले पा रही थी, उसकी सांसें भी रुकने लगी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसने सोचा कि नौकरों ने निश्चित रूप से पहले ही बता दिया होगा। सी रैन टू सदाओ, सदाओ की ओर दौड़ी, गैस्पिंग हाँफते हुए, अनेबल टू अटर ये वर्ड, एक भी शब्द बोलने में समर्थ नहीं थी, अर्थात इतनी तेजी से हाँफ रही थी और भयभीत थी कि वो कोई शब्द बोल नहीं पा रही थी। बट बाई देन, लेकिन तब तक द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, मतलब जो संदेशवाहक आया था वो साधारण रूप से उसके पीछे पीछे चला गया। थ्रो द गार्डन, बगीचे से होकर के, बगीचे से होकर वो भी उसके पीछे गया। एंड देयर ही स्टूड, और वहाँ वह खड़ा था। अब जब उसने देखा कि संदेशवाहक खड़ा था तो क्या किया? हना ने कुछ बोल तो पा नहीं रही थी, भयभीत बहुत थी, तो सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने असहाय पूर्वक उसकी ओर इशारा किया, उसकी ओर संकेत किया। और संकेत में क्या बताया? सदाओ लुक्ड अप, कि मतलब कोई खड़ा है। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ ने अपनी किताब से, वो किताब पढ़ रहा था तो उसने उस किताब के से ऊपर की ओर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने कार्यालय में था। द अदर पार्टीशन ऑफ हुई, जिसका दूसरा दरवाज़ा वाज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, बगीचे की ओर खुलता था। फॉर द साउथर्न सनशाइन, दक्षिणी धूप के लिए, जिसका दूसरा दरवाज़ा दक्षिणी धूप के लिए बगीचे की ओर खुलता था। अब क्या होगा? भाई संदेशवाहक खड़ा है। व्हाट इज़ इट, क्या बात है? ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने संदेशवाहक से पूछा। एंड देन, और फिर ही रोज, वह उठा। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उस व्यक्ति के वेशभूषा को देख करके, वर्दी को देख करके वह उठकर खड़ा हो गया। यू आर टू कम टू द पैलेस, उसने क्या कहा कि आपको महल में आना है। द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, बूढ़े जनरल को दोबारा दर्द हो रहा है। बूढ़े जनरल को दोबारा दर्द हो रहा है, इसलिए तुम्हें महल में आना है। ओह, अरे, हैना ब्रीथड, हैना ने सांस लिया। इज दैट ऑल, क्या यही सब है? ऑल मतलब यही सब। द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, संदेशवाहक चीखा कि मतलब इतना तुम्हारे लिए ही पर्याप्त है, क्या यही सब? इज इट नॉट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है? इंडीड इट इज़, वास्तव में ये है। देखो, हना डरी थी दूसरे चीज़ के लिए, और जब उसने सुना कि बूढ़े जनरल को दर्द है तो उसने कहा कि क्या यही बात है? तो नौकर चीखा और उसने कहा कि क्या इतना काफ़ी नहीं है? तो हना कह रही है कि नहीं, वास्तव में है। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, मैं क्षमा चाहती हूँ। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, जब सदाओ अलविदा कहने आया, मतलब उसको विदाई देने आया कि मैं जा रहा हूँ हैना को, तो सी वाज इन द किचन, वह रसोई में थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही थी। भाई रसोई में तो थी लेकिन इतना भयभीत हो गई थी, हाँफ रही थी, डरी हुई थी कि अभी अपने उस डर से, हाँफने से, भय से बाहर नहीं आ पाई थी, वो कुछ कर नहीं रही थी। द चिल्ड्रेन वेयर एस्लीप, बच्चे सो रहे थे। एंड सी सैट मेयरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, और वह केवल एक क्षण के लिए आराम करते हुए बैठी हुई थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट, अपने भय से अधिक डरी हुई थी। देन फ्रॉम हर, कार्य की अपेक्षा, मतलब काम से वो उतना नहीं डरी हुई थी, मतलब थकी हुई थी जितना वो अपने भय से थकी हुई थी। आई थॉट, मैंने सोचा है, दे हैड कम टू अरेस्ट यू, कि वे तुम्हें गिरफ्तार करने आए थे। देखिए हैना ने क्या कहा कि मैंने सोचा कि वे तुम्हें गिरफ्तार करने आए थे। सी सेड, उसने कहा। ही गेज्ड डाउन इनटू हर एनेक्सियस आइज, ही गेज्ड डाउन, उसने ध्यानपूर्वक देखा, इनटू हर एनेक्सियस आइज, उसकी भयभीत आंखों में। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन, मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहिए। फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए, मुझे इस व्यक्ति से तुम्हारे लिए छुटकारा पाना चाहिए। ही सेड इन डिस्ट्रेस, उसने
दुख से कहा, भय से कहा, मतलब दुख में कहा समहाउ, किसी भी प्रकार से, आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, मुझे उससे छुटकारा पाना ही चाहिए। सदाओं ने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार से उससे छुटकारा पाना ही चाहिए। अब क्या हो रहा है, सदाओ गोज टू सी द जनरल, सदाओ जनरल को देखने के लिए जाता है। और जब सदाओ जनरल को देखने के लिए जाता है तो वहाँ क्या होता है, ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह। देखिए उसका एग्जामिनेशन करने के बाद, परीक्षण करने के बाद सदाओ कुछ कहता है। द जनरल सेड वीकली, जनरल ने कमजोरी पूर्वक कहा कि निसंदेह, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, मैंने एक बार एक डिग्री प्रिंसटन में लिया था। सो फ्यू जापानीज हैव, जो बहुत ही कम जापानियों के पास में है। जनरल बता रहा है क्योंकि डॉक्टर ने उसे बता दिया उसके बारे में। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाओ ने क्या कहा कि श्रीमान जी, मुझे उस व्यक्ति के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, बट लेकिन हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम, उस पर ऑपरेशन करना विद सच सक्सेस, इतनी अधिक सफलता के साथ, मतलब उसका मैंने ऑपरेशन किया वो भी इतना सफल हो गया, अभी अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाया कि सदाओ जनरल क्या कहा, यस यस, हाँ हाँ। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, इट ओनली मेक्स मी फील, ये केवल मुझे इस बात का भरोसा दिलाता है कि यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, इंडिस्पेंसेबल मतलब भरोसे लायक, कि तुम मेरे भरोसे लायक बहुत अधिक हो, अर्थात तुम मुझे बचाने में सक्षम हो। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, यू कैन सेव एनीवन, तुम किसी को भी बचा सकते हो। उसने क्या कहा कि स्पष्ट है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम इतने अधिक कुशल हो। यू से, तुम सोचते हो, यू थिंक, यू से तुम कहते हो, यू थिंक तुम सोचते हो, आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक, मैं केवल एक बार ऐसा और अटैक सह सकता हूँ। एज आई हैव हैड टुडे, जैसा कि आज मुझे हुआ था, ऐसा अटैक मैं केवल क्या एक ही बार और सह सकता हूँ। तो सदाओ क्या कह रहा है, नॉट मोर देन वन, एक से अधिक बिल्कुल भी नहीं। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, देन सर्टेनली, तो फिर निश्चित रूप से, आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी घटित नहीं होने देना चाहता। क्या कहा कि मतलब मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि तुम्हारे साथ कुछ घटित ना हो। द जनरल सेड विद एनेक्सिटी, एनेक्सिटी मतलब चिंता, जनरल ने चिंतापूर्वक कहा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस, उसका लंबा पीला जापानी चेहरा, बिकेम एक्सप्रेशनलेस, भावहीन हो गया। उसका लंबा पीला जो चेहरा था वो कैसा हो गया, भावहीन हो गया। व्हिच मीन्ट दैट, जिसका मतलब था कि ही वॉज इन डीप थाट, वह गहरे विचारों में था, वह गहरे विचारों में था। और क्या सोच रहा था, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जनरल ने कहा कि भाई तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, द जनरल सेड, जनरल ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए। अब क्यों नहीं किया जा सकता, देखिए कह रहा है, सपोज यू वीआर कॉन्डेम्ड टू डेथ, मान लो कि तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुना दी जाए, क्योंकि तुमने एक दुश्मन नागरिक को बचाया है, दुश्मन सैनिक को बचाया है। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, मुझे अपना ऑपरेशन करवाना पड़े, तब क्या होगा। जनरल ने कहा कि जैसे तुम मेरा ऑपरेशन करने वाले हो, मान लो तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुना दी जाए और फिर उसके अगले दिन मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा, तब तो मैं भी चला जाऊंगा। तो अब सदाओ क्या कह रहा है, देयर आर अदर सर्जन एक्सीलेंसी, श्रीमान जी अन्य सर्जन भी हैं। सदाओ सजेस्टेड, सदाओ ने सुझाव दिया। सदाओ ने कहा कि श्रीमान जी अन्य सर्जन भी तो हैं। तो वो क्या कह रहा है, नन आई ट्रस्ट, जनरल ने कहा कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने उत्तर दिया, द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स, एक सबसे बेहतरीन जो जर्मनों के द्वारा, जर्मन निवासियों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल, और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए विचार किया जाता है। इवन इफ आई डाइड, यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूं। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके उस दृष्टिकोण पर कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई भी चिंता नहीं करता। ही साइड, उसने आह भरी।
इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, ये पिटी थोड़ा सा दयापूर्वक, दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रथलेसनेस, कि हम जनरल मतलब जो जर्मनों की अभद्रता है उससे हम बहुत अच्छे से नहीं जुड़ सकते हैं, विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, अमेरिकी भावनाओं के साथ, भावुकता के साथ। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एक्सिक्यूशन, तो फिर तुम अपने कैदी को फांसी के लिए, एक्सिक्यूशन मतलब होता है बच्चों फांसी, फांसी के लिए सौंप सकते हो। एंड येट आई कुड बी श्योर, और मुझे भी विश्वास हो सकता था, यू वुड नॉट मर्डर मी, कि तुम मेरा हत्या नहीं करोगे, व्हाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, जब मैं बेहोश होऊंगा। उसने कहा कि तुम उस समय अपने उस कैदी को मार सकते थे लेकिन तुमने उसे बचा लिया, तो अब मुझे विश्वास हो गया कि जब मैं बेहोश होऊंगा तो तुम मेरी हत्या नहीं करोगे। द जनरल लाफ्ड, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, अनयूजुअल मतलब अस्वाभाविक, सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब हंसी के भाव, उसके पास उस समय एक अस्वाभाविक हंसी का भाव था। एज ए जापानीज, एक जापानी के रूप में, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, क्या तुम इन दो विदेशी तत्वों को नहीं जोड़ सकते थे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब क्या होता है, सदाओ इस्माइल, सदाओ मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ही सेड, उसने कहा, बट फॉर योर सेक, लेकिन आपके लिए, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, श्रीमान जी मैं प्रयास करने का विश्वास मतलब प्रयास करने की इच्छा करूँगा। द जनरल सूक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया, यानी हाँ में हिलाया। आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, क्या कहा, जनरल कह रहा है कि मुझे कोई परीक्षण का मामला मत समझना, मैं परीक्षण का मामला नहीं हो सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा। ही फेल्ट सडनली वीक, अचानक उसने कमज़ोर महसूस किया, कमजोरी महसूस की। एंड ओवरवेल्म्ड, और भाव विभोर हो गया, विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की चिंताओं के साथ। उसने क्या किया, वो मतलब कमजोरी महसूस की और अपने जीवन की चिंता के साथ में भाव विभोर हो गया। एज एन ऑफिशियल, एक अधिकारी के रूप में, इन टाइम्स कई बार, सच एज थ्री दीज व्हेन रिपीटेड विक्टोरी, ऐसे जब वह मतलब इनकी तरह जब वह जीत को दोहराता था, ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, पूरे दक्षिणी महासागर की उसके ऊपर महान जिम्मेदारी थी, उसके ऊपर क्या था, महान जिम्मेदारी थी। तो क्या करना है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोरस्टेप, कि ये व्यक्ति बह करके भी आया तो तुम्हारे दरवाजे पर आया, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ही सेड इरिटेबली, उसने झुंझलाहट पूर्वक, क्रोध पूर्वक कहा। आई फील इट सो माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं भी महसूस करता हूँ। सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने साधारण रूप से कहा। देखते हैं, देखिए सदाओ ने इसको बताया कि वो व्यक्ति एक कैदी है, अमेरिकी कैदी है, और वो मेरे दरवाजे पर आया और मैंने उसे बचा लिया है। अब उसका क्या करेंगे, इसी बात पर दोनों की चर्चा हो रही है। और चूँकि बूढ़े जनरल को अपने जीवन की भी चिंता है, इसलिए बूढ़ा जनरल कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। इट वुड बी बेस्ट, ये अच्छा होगा, इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, बूढ़े जनरल ने क्या कहा कि ये बहुत अच्छा होगा यदि उसे चुपके से मार दिया जाए। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, नॉट बाई यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाई समवन, बल्कि किसी और के द्वारा। जनरल ने कहा कि भाई देखिए, आप व्यक्ति को बचाने वाले हैं तो आप मार तो पाएंगे नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा अगर उस व्यक्ति को मार दिया जाए, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि किसी और के द्वारा। हु डज नॉट नो हिम, जो उसे जानता भी नहीं है। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसिन्स, एसेसिन्स मतलब होता है हत्यारे, मेरे पास मेरे व्यक्तिगत हत्यारे हैं। सपोज, मान लो, आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट आर बेटर, मान लो मैं उनमें से 2 को तुम्हारे घर पर आज रात या किसी और रात में उन हत्यारों को भेज दूं, एनी नाइट मतलब किसी भी अच्छी रात में। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई तुम जान जाओगे तो फिर ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, और मैं किसी हत्या को भेज दूंगा, 2 हत्यारों को।
इट इज़ नाउ वार्म, अभी गर्मी है। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल, इससे अधिक स्वाभाविक और क्या होगा, देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन व्हाइल ही स्लीप्स, कि तुम्हें उस व्यक्ति के उस दरवाजे को, यानी जो बाहरी कमरा है जो बगीचे की ओर खुलता है दरवाज़ा, उस दरवाजे को खोल दो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए जहाँ पर वो सो रहा है, जब वो सोए तो उसके उस दरवाजे को खोल दो। तो अब देखते हैं बच्चों कि क्या होता है, आगे देखिए। सर्टेनली, निश्चित रूप से, इट वुड बी वेरी नेचुरल, ये बहुत ही स्वाभाविक होगा। सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हो गया। सदाव ने कहा कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, ये लगभग प्रत्येक रात खुला ही रहता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इसलिए ये खुला ही रहता है। गुड, ठीक है। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, यार्निंग, यार्निंग मतलब जम्हाई लेते हुए कहा, दे आर वेरी कैपेबल असेसिन, वे बहुत ही समर्थ हत्यारे हैं। दे मेक नो नॉइज, वे कोई शोर नहीं करते हैं। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवार्ड ब्लीडिंग, और वे आंतरिक रक्तस्राव को जानते हैं, अर्थात खून भी नहीं बहेगा, अंदर ही अंदर उसको ख़त्म कर देंगे। इफ़ यू लाइक, ये तुम चाहो, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, तो मैं उनसे ही लाश को हटवा भी सकता हूँ। जनरल ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं उन्हीं से उस लाश को हटवा भी सकता हूँ। देखते हैं सदाओ क्या जवाब देता है। तो सदाओ कंसीडर्ड, सदाओ ने विचार किया, दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, कि शायद वह सबसे अच्छा होगा। एक्सीलेंसी श्रीमान जी, ही एग्रीड, वह सहमत हो गया। थिंकिंग ऑफ हना, हना के बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि अगर इसको हटवा देंगे तो हना के लिए अच्छा होगा। फिर क्या होता है, ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, वह जनरल की स्थान से चला गया। देन तब एंड वेंट होम, और घर चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, इस योजना के बारे में सोचते हुए। इन दिस वे, इस प्रकार से, द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, सारी चीज़ें उसके हाथ से चली जाएंगी। उसने क्या सोचा कि इस प्रकार से उसके हाथ से सारी चीज़ें चली जाएंगी। ही वुड टेल हैना नथिंग, वह हैना को कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड, क्योंकि वह डर जाएगी। एट द आइडिया ऑफ एसेसिन्स, हत्यारों के विचार से। इन द हाउस, घर में, वह हैना को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि जैसे ही वो हत्यारों का विचार घर में सुनेगी कि घर में हत्यारे आएंगे तो भयभीत हो जाएगी। एंड येट, और फिर, सर्टेनली सच पर्सन्स वेयर एसेंशियल, निश्चित रूप से, एसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज, एक ऐसे राज्य में जैसा कि उस समय जापान था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील, अथवा रूलर्स यानी कि प्रशासक कैसे कार्य करते, विथ दोज, उनके साथ, हु अपोज्ड देम, जो उनका विरोध करते हैं, अथवा वह लोग उनके साथ कैसे कार्य करते जो उनका विरोध करते हैं। अब देखते हैं बच्चों, ही रिफ्यूज्ड टू अलाउ एनीथिंग, उसने किसी भी चीज़ को अनुमति देने से मना कर दिया। बट रीज़न टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड, लेकिन वो अपने उस दिमाग के, अपने विचार के तर्कों को नहीं मना कर पाया। मतलब वो तर्क, वो वातावरण उसके दिमाग में चलते रहे। एज ही वेंट इन टू द रूम, जब वह कमरे में गया। वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जब वो अमेरिकी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, उसने उस युवा व्यक्ति को बिस्तर पर पाया। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और बगीचे में जाने के लिए तैयार होते हुए पाया। अब देखते हैं, अब तो सदाओं को और चिंता होगी। व्हाट इज दिस, ये क्या है। ही एक्सक्लेम्ड, वह चीखा। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें कमरा छोड़ने की अनुमति किसने दिया। क्योंकि भाई अभी डरे हुए थे, और ऐसे में वो कमरे से बाहर जाता तो बात और फैलती, इसीलिए क्या कहा, उसके ऊपर चीखा। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, मैं अनुमति के लिए इंतज़ार नहीं किया करता। टॉम सेड, टॉम ने कहा। गैली, गैली मतलब प्रसन्नतापूर्वक। घोष, आई फील प्रेटी गुड अगेन, घोष मतलब अरे। आई फील प्रेटी गुड अगेन, मैं दोबारा पर्याप्त अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड, लेकिन क्या इस तरफ की मांसपेशियां ऑलवेज फील स्टिफ, स्टिफ मतलब होता है सख्त या कठोर, हमेशा कठोर ही महसूस होंगी, क्या ये हमेशा कठोर ही महसूस होंगी? इज इट सो, क्या ऐसा है? सदाओ इंक्वायर्ड, सरप्राइज, सदाओ ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, इंक्वायर मतलब पूछा, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होकर के। ही फॉरगॉट ऑल इल्स, वह इसके सिवाय और सारी चीज़ों को भूल गया, जो मतलब हत्यारों की बात हुई थी, जनरल से बात हुई थी, उसको मरवाने की बात हुई थी, उन सब के बारे में भूल गया जब उसने सुना कि एक तरफ की मांसपेशी अभी सख्त है। नाउ आई थॉट, अब मैंने सोचा, आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, कि मैंने उसके विरुद्ध कुछ दिया था। ही मरमर्ड, वह बड़बड़ाया। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन्स शर्ट, उसने उस व्यक्ति के शर्ट के किनारे को उठाया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्केयर, और उस उभरे हुए उपचार किए हुए दाग को ध्यानपूर्वक देखा। और क्या कहा? मसाज में डू इट, मसाज इस पर ऐसा कर सकती है, अर्थात मालिश कर सकती है। ही सेड, उसने कहा, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, यदि अभ्यास से नहीं हुआ तो इसको मसाज मुलायम बना सकती है। इट वॉन्ट बॉथर मी मच, इट वॉन्ट मतलब ये नहीं, बॉथर माने परेशान करेगा, मी माने मुझे, मच माने अधिक, ये मुझे अधिक परेशान नहीं करेगा। द यंग मैन सेड, उस युवा व्यक्ति ने कहा। हिज यंग फेस, उसका युवा चेहरा, वॉज गॉन्ट अंडर द स्टेबली ब्लॉन्ड बेयर, वॉज गॉन्ट मतलब धूमिल था, अंडर द स्टेबली उस झबरीले ब्लॉन्ड बेयर्ड मतलब दाढ़ी के, भूरे दाढ़ी के पीछे उसका चेहरा धूमिल था, या चिंतित था, जो उस झबरीले भूरे दाढ़ी के पीछे। से डॉक्टर, बताइए डॉक्टर। आई हैव गॉट समथिंग, मुझे कुछ कहना है। आई वांट टू से यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडेंट मेट ये जैप लाइक यू, इफ़ आई हैडेंट मेट, यदि मैं नहीं मिला होता, ए जैप, जैप मतलब यहाँ जापानीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, यदि मैं एक जापानी से नहीं मिला होता, तुम्हारे जैसे जापानी से, वेल आई वुडेंट बी एलाइव टुडे, तो आज मैं बिल्कुल भी जीवित नहीं होता। डॉक्टर साहब, अगर मैं आप जैसे एक जापानी से नहीं मिलता तो आज मैं बिल्कुल भी जीवित नहीं होता। आई नो दैट, मैं यह जानता हूँ। सदाओ बोर्ड मतलब सदाओ झुका या अभिवादन किया, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोल नहीं सका। श्योर, निश्चित रूप से, आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, वेंट ऑन मतलब जारी रखा, वार्मली मतलब गर्मजोशी पूर्वक, टॉम ने गर्मजोशी पूर्वक जारी रखा। हिज बिग थिन हैंड्स, उसके बड़े पतले हाथ, ग्रिपिंग ए चेयर, एक कुर्सी को पकड़े हुए थे, वेयर वाइट मतलब सफ़ेद थे, एट नकेल्स, नकलेस मतलब अंगुलियों की जो जोड़ हैं, मतलब उसके हाथों की अंगुलियों के जो जोड़ हैं, यानी कह सकते हैं अंगुलियों की गांठों पर भी सफ़ेदी थी, जो कुर्सी को पकड़े हुए थे। और उसने क्या कहा? आई गेस, मेरा अनुमान है, इफ़ ऑल द जैप्स वेयर लाइक यू, यदि सभी जापानी तुम्हारे जैसे होते, देयर वुडेंट हैव बीन ए वार, तो एक युद्ध ना होता। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं कि क्या डॉक्टर सदाओ के घर में हत्यारे आएंगे, क्या डॉक्टर सदाओ के घर में उस कैदी की हत्या होगी, या फिर डॉक्टर सदाओ क्या करेगा, रात उसकी कैसे बीतेगी, और फिर इस कैदी का क्या होगा, इन सब के बारे में अगले पार्ट और अंतिम पार्ट में आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो उस पार्ट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको क्लास मिल जाया करे। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बच्चों, इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।